अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम इस शर्ट की स्लीव बनाएंगे। तो चलिए बग़ैर टाइम को यहाँ वहाँ की स्टार्ट करते हैं। हम न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद हमने करना है यहाँ पर ये 20 बाय 25 मैं इस तरह से साइज़ लेता हूँ आस्तीन के लिए। इसको आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके मैंने कलर फिल कर दिया। इसकी रेजोल्यूशन 150 रखी जाती है तो 150 ही है। रेजोल्यूशन के लिए आप इमेज में जाके इमेज साइज़ में जाकर या कंट्रोल आल्ट आई प्रेस करके देख सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया और इस फाइल पर वापस आ गया। उसके बाद मैं कैनवस साइज़ में जाऊंगा, आल्ट आई एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल आल्ट सी प्रेस करेंगे या फिर इमेज में जाके कैनवस साइज़ में जाएंगे तो कैनवस साइज़ आ जाएगा। इसके बाद हमने करना ये है कि 47 है, इसको हमने +20 का इजाफा करके उसके अलावा हाफ इंच का गैप देना है ताकि हमारे शर्ट और आस्तीन के दरमियान कुछ फासला रहे और फ़र्क वाज़े हो सके। तो 47 प्लस हम इजाफ़ा करेंगे 21 का, तो ये हो जाएगा 58, सॉरी 47 का 57 हो जाएगा। फिर 67 हो जाएगा। हम इसको करेंगे 68 1 इंच के इजाफे के साथ। तो कैनवस साइज़ में जाकर मैं इसको 68 कर लेता हूँ, यहाँ लॉक कर दिया और मैंने इसको कैनवस साइज़ को बढ़ा दिया। अब वो हमने जो कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मकसद ये था कि हमारे पास एग्जैक्ट साइज़ आ रहा हो, क्योंकि अगर हम इस तरह से सिलेक्शन लेते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जैक्ट साइज़ को लेना। और यहाँ से विंडोज़ में प्रॉपर्टीज़ में जाकर अगर इस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है तो लेटेस्ट सीसी वर्जन में है, लेकिन इसमें मुझे नहीं मिल रहा। मेरे लैपटॉप की स्लो परफॉर्मेंस की वजह से मैंने इलस्ट्रेटर CS5 इंस्टॉल किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वो ऑप्शन नहीं आ रहा प्रॉपर्टीज़ का कि जहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये लेयर मैंने सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ लेयर सेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और फिर जो लेयर का नाम आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि ये मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये सबसे ऊपर जो चीज़ आ रही होगी वो सिलेक्ट होगी। फिर जैसे हम यहाँ नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे तो उससे नीचे वाली लेयर सेलेक्ट होगी। फिर उससे नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे तो उससे नीचे वाली लेयर सेलेक्ट होगी। तो चलिए अब ये लेयर है हमारे पास, ठीक है, आस्तीन के लिए। इसको हमने नीचे उतार लिया। याद रखिएगा हमेशा कि आस्तीन का साइज़ जो एवरेज साइज़ है जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फुल आस्तीन के लिए, वो 20 बाय 25 का साइज़ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 20 बाय 25 रखा है। अब इसको मैं बेस का कलर दे दूँगा। बेस का कलर देने के बाद हम मज़ीद कुछ आगे बढ़ेंगे और इसको मैं यहाँ से फिरोज़ी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर कुछ रखेंगे। जैसे कि अब हम डिज़ाइन की नौइयत के अतबार से अगर देखें तो ये वाला पार्ट जो है ना वो हमारे पास सिर्फ गले में ही आ रहा है, वो कहीं भी नहीं आ रहा। अगर हम इसको आस्तीन में रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेहतर रहेगा, क्योंकि नेक का डिज़ाइन होगा सामने, उसके साइड पे फिर बाजू पर आस्तीन का डिज़ाइन होगा तो वो अच्छा लगेगा। तो चलिए मैंने इसको बेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक गाइडलाइन लगाता हूँ। ये मैंने गाइडलाइन लगा दी सेंटर लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ सेंटर में रखा। सेंटर में रखने के बाद अब हम इसकी साइड पर इसको रख लेते हैं। इस पार्ट को हम कॉपी करते हैं। कंट्रोल X कर लिया मैंने। कॉपी लेने के बाद यहाँ कंट्रोल V कर लिया। ठीक है, यहाँ मैंने इसको रख लिया। ठीक है, यहाँ रखने के बाद मैंने एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दिया। अब इसकी मैं कॉपी लेके वहाँ रखूँगा। इस तरफ मैंने आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो चलिए हमारे पास आसान साल था कि हम इस पार्ट को लेके आस्तीन बना लेते, लेकिन मुझे लगा कि कुछ कुछ मुख्तलिफ होनी चाहिए आस्तीन। तो चले अब हम करते ये हैं कि ब्लैक यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हम इसको नीचे वाले पार्ट को ऑब्वियसली ब्लैक करेंगे। चले मैंने यहाँ पर बी प्रेस किया। बी प्रेस करने के बाद यहाँ ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर ब्रश का साइज़ अपने हिसाब से लेना है कि जिसको हम कंट्रोल कर सकें। ये महज आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। मे बी कहीं कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे कि अभी गलत क्लिक हो गया था जिसकी वजह से डिज़ाइन का जूम का व्यू शिफ्ट हो गया था। तो चलिए मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है,
मे भी आपका तरीका मुख्तलिफ हो कलर फिल करने का। इससे पहले मैंने इसी डिज़ाइन में एक तरीका बताया था कलर फिल करने के लिए। तो मैं डिज़ाइन की नौइयत के अतबार से जहाँ मुझे लगता है कि हाँ इस तरह से ये करना चाहिए तो मैं उसी तरह से करता हूँ, जिसमें मुझे लगे कि आसानी हो या जिसमें मुझे लगे कि हाँ इसमें वक्त कम लगेगा उसकी निस्बत। तो ये हो गया। अब हम यहाँ से लेंगे ब्लैक लाइंस सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, थोड़ा ज़्यादा पार्ट लेंगे ताकि उस पर फिक्स आ सके। कॉपी किया, यहाँ आके हमने सॉरी लेयर गलत सिलेक्ट थी जिसकी बिना पर ये हादसा पेश आया। तो राइट क्लिक सिलेक्ट, ये देखें अब ठीक सिलेक्ट हुई है। मुझे भी मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। तो चलिए मैंने यहाँ कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद मैं आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको आगे लेकर गया, जिसके बाद यहाँ हमने इसको रख दिया। आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लाइन पर लाइन ठीक से बैठे या लाइंस की स्पेसिंग आपस में बराबर हो। तो हो गया इतना। इसको ज़रा नीचे शिफ्ट करूँ। नीचे शिफ्ट करने के बाद अब ये यहाँ तक लाइंस नहीं आ रही, तो मैं यहाँ थोड़ा इसको कॉपी करके मज़ीद लाइंस को ऊपर लेके जाऊँगा। सिलेक्ट किया, आल्ट शिफ्ट प्रेस किया और ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी लेयर। इसको हमने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने से हमारी सिलेक्शन उल्टी हो जाती है। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये सिलेक्शन थी हमारी, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस किया मैंने तो सिलेक्शन इन्वर्ट हो गई। तो उसके बाद हम करना ये है हमने कि सिलेक्शन इन्वर्ट करने के बाद हम ये लेयर देखेंगे, लेयर में जाके हम इसको डिलीट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा लाइंस जो डिज़ाइन में आ रही थी ताकि वो हम डिलीट कर सकें। अब हम ब्लू पार्ट में ये वाली लाइंस रखते हैं। तो चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैंने यहाँ रखा है इनको। यहाँ रखने के बाद आपने हमेशा ख्याल रखना है कि लाइन यहाँ पर सेंटर वाले जो मैंने लाइन ली थी गाइडलाइन वहाँ पे सेंटर होनी चाहिए। हर डिज़ाइन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इतना ख़ास ख्याल नहीं रख रहा मैं इन चीज़ों का, जस्ट लुक पे फोकस करना इस वक्त। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को ले लेते हैं, यहाँ से उठा के इधर रख के कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके इलिस्ट्रेटर CS5 है तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ। अगर आपके पास CS है, अगर आपके पास सॉरी इलिस्ट्रेटर 2019 है या 2020 है या 2021 है तो आपने शिफ्ट को प्रेस नहीं करना, वरना आपके डिज़ाइन का जो ट्रांसफॉर्म का रेशियो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें उलट है पुराने वर्जन के मुकाबले में। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अब मैं यहाँ से ये नहीं लूँगा, अब मैं यहाँ से ये वाला फ्लावर लूँगा और सिलेक्ट किया, आल्ट का बटन प्रेस करके कॉपी किया, रोटेट 180 किया। अच्छा, इसको मैं अब यहाँ रखूँगा नीचे। जूम कम करने के बाद, मज़ीद जूम कम करने के बाद इसको मैंने साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ कर दिया, छोटा कर दिया। इसके बाद करेंगे कुछ यूँ हम के हम यहाँ से ये सेल्फ के जो फिगर्स हैं इनको हम ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आऊँगा, राइट क्लिक किया, ये जो आ रहा है ना ये एजेस डिस्टॉर्टेड आ रहे हैं, इनको आपने ड्रॉ करना है या फिर आपने अच्छी इमेज लेनी है डिज़ाइन बनाने के लिए। जब भी आप जैसा भी डिज़ाइन बना रहे हों, ये महज एक पैटर्न था या एक तरीका था, या इसमें जो भी ऑप्शन क्या चीज़ कैसे की जाती है, कैसे अप्लाई किया वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपको महज मैंने बताना था। तो हमने यहाँ रख लिया। अब ऐसी कंडीशन में ना देखें, आप यहाँ से सिलेक्शन लें, दोबारा एक दफ़ा लेयर को आपने कॉपी कर लिया, एक लेयर बढ़ गई ना, आपने सिलेक्शन लेनी है और आपने उठा के कोशिश करना है कि चीज़ों को रखें। ज़्यादा मजबूरी हो तो आपने मज़ीद लेयर को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि फिर नंबर ऑफ़ लेयर्स के इंक्रीज़ होने की वजह से मसला ये पेश आता है कि आपकी फ़ाइल हैवी होती जाती रहती है। और एक और मसला ये आता है कि जब आप जो है क्या कहते हैं लेयर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर आपके लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी लेयर को ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये लिस्ट देख रहे हैं कितनी लंबी बन गई है।
तो ये सब चीज़ों का ध्यान करते हुए काम करना है। चलें अब इस पार्ट को लेते हैं, मे बी यही पार्ट लिया था, लेकिन इसको रखते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर रख लिया, रोटेट 180 करके इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट खाली आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा करते हैं कि हम ये वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट किया, सॉरी इससे पहले लेयर सिलेक्ट करनी थी, तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ, राइट क्लिक करके लेयर सिलेक्ट की। अच्छा, इस पार्ट को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इसको यहाँ पर कॉपी कर देना है इस गैप के अंदर। तो चलिए यहाँ इसको हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ रख देंगे। सही है, इसको थोड़ा डिस्टेंस देके ऊपर रख दिया, फिर थोड़ा डिस्टेंस देके फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, ताकि हमारा ये वाला हिस्सा कुछ फिल हो जाए अपने हिसाब से। आपने इसको सेट करना है जहाँ आपको लगे कि हाँ ये पार्ट यहाँ अच्छा लगेगा, तो आपने ट्राई करते रहना है, मेरी तरह नहीं कि 2-3 दफ़ा शिफ्ट किया और फिर कहा कि हाँ ठीक लग रहा है। तो इस तरह से करके आपने करना है। ठीक है, मैं यहाँ की सिलेक्शन लूँगा, सिलेक्शन लेने के बाद इसको मैं डिलीट कर दूँगा एक्स्ट्रा पार्ट को। यहाँ से मैं सिलेक्शन लूँगा, यहाँ तो नहीं है, इस तरह सिलेक्शन लूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अच्छा, ये देखिएगा आप, ये यहाँ पर इसके अंदर आ रहा होगा, ये देखें यहाँ आ रहा है। इसके अलावा ये वाला डिज़ाइन है, ये ऊपर आ रहा है, तो इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूँगा, लेकिन इतना नीचे भी नहीं कि ये बिल्कुल यहाँ लाइंस के ऊपर भी आ जाए, या हमारा डिज़ाइन की ख़राबी का बायस बने, या हमारे सेल्फ वाले डिज़ाइन के ऊपर आ जाए। तो चलेंगे, मैंने ज़्यादा ऊपर कर दिया था, इसको अब हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे। ये लेयर थी, ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे, इसके ऊपर रखना है हमने, ताकि ये वाला डिज़ाइन इसके ऊपर ना आए। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लेसो टूल सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्शन ली और हमने इसको रोटेट कर दिया। रोटेट नहीं कर सकते हम क्योंकि इसका रेशियो ख़राब हो जाएगा। तो चलें, इसको हमने यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद अब देखें, मेरे ख़याल से स्लीव में इतना कुछ काफ़ी है, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट काफ़ी भर गया है, दामन वाला भी। तो स्लीव कुछ सादी सादी हो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर आपको मैं बताता चलूँ कि इस तरह का डिज़ाइन, जैसे कि यह रैंडम डिज़ाइन है ना स्लीव का, ये वाला पार्ट इस तरफ रेप्लिकेट नहीं हुआ। तो इस डिज़ाइन में, इस तरह के डिज़ाइन में आपने करना ये है हमेशा कि इस डिज़ाइन की जब आपने स्लीव के लिए फ़ाइल, ओरिजिनल फ़ाइल देनी है ना प्रिंट के लिए, तो आपने एक स्लीव सेम ऐसी देनी है, जबकि दूसरी स्लीव को आपने रिफ़्लेक्ट करना है, ताकि दोनों तरफ ये डिज़ाइन एक जैसा ना लगे, एक जैसा। जैसे कि यहाँ अब फॉर सपोज़ ये, मैं इसको ज़रा यूँ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैंने रोटेट किया, यहाँ इस तरफ रुख आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि दोनों आस्तीनों में इस तरफ रुख हो और फिर बाद में वो अच्छा ना लग रहा हो। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मज़ीद इसकी दुपट्टे की वीडियो अपलोड की जाएगी। उसके अलावा इस डिज़ाइन का फ्रंट और बैक इसी वीडियो के लिंक में मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।